बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बहन भी खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं प्यारे व्यूवर्स। लाइट हमारी रात के 1 बजे से लाइट नहीं थी। एक दिन लाइट होती है, एक दिन लाइट नहीं होती। और बाहर स्मोक इतनी है, इतनी धुंध है, इतनी ठंडी हवा भी साथ में है। और बाहर मैं निकलूँ तो मेरा दम घुटने लग जाता है, सांस रुकने लग जाता है। पता नहीं, शायद एलर्जी सिस्टम हो रहा है इस वजह से। तो गले में भी खराश बहुत ज़्यादा है। कल दावत थी शहजाद भाई लोगों के घर में, शहजाद बेटे की, तो उसके हवाले से भी बात करेंगे। और लाहौर कलंदरी जो कि हमारे साथ पहले दिन से थे, उसके बारे में भी बात करेंगे। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना, वीडियो का एंड तक लाजमी देखना है। और जो मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो अभी जो है ना, मैंने रूम की सफाई की है। ये देखिए, बिल्कुल रूम सेट है, परफेक्ट है क्योंकि लाइट नहीं थी ना, तो इस वजह से अबू गए हैं, थोड़ी इधर ही काम है, दवाइयाँ वगैरह लेने के लिए सीटी जला रही मैं। तो उनको मैंने कहा है कि सर्फ सोडा जो होता है ना, खुला सोडा, वो लेते हैं। क्योंकि अब ये जो गर्मियों के बिस्तर है ना, ये जो हम बिछाते हैं ये वाले, तो ये ना धो के अब रखते हैं। अभी इनका मौसम ख़त्म हो गया और सर्दियों के बिस्तर निकालते हैं। तो फ़रहान लोगों को अभी छुट्टियां हैं, क्योंकि ये स्मोक की वजह से बच्चों को छुट्टियां दे दी गई हैं। पता नहीं 10 छुट्टियां या 5 हैं, ऐसे ही है। 31 तक है मेरे ख्याल में। तो 31 दिसंबर तक, फिर आगे दिसंबर की छुट्टियां हो जाएंगी। तो ऐसे होता है प्यारे व्यूवर्स। एक चीज़ मैं देख रही हूँ जी। तो प्यारे व्यूवर्स, बात शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात शुरू करूँगी, कल जो दावत थी उसके हवाले से बात शुरू करूँगी कि दावत पे हमें क्यों नहीं बुलाया या हम दावत पे क्यों नहीं गए। तो पहली बात यह है कि उन्होंने दावत पे किसी को भी नहीं बुलाया था, ठीक है। जो लोग उनकी दावत पे आए हुए थे वो बाहर के थे, मतलब कि मर्द, एक एक मर्द को बुलाया था, या जो उनके फैमिली में से आए हुए थे उनको बुलाया था। चूँकि हाजी भाई इसलिए आए हुए थे, उन्होंने कॉल करके कहा था कि हम आते हैं आपकी दावत पे क्योंकि हमने व्लॉग बनाना है। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है, आप लोग आ सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी वो जो किरण है उनकी भांजी है, मेरी जो नौशी के मियाँ हैं उनकी भांजी है। दूसरी बात यह है कि जो नोमी की वाइफ है वो किरण की खाला लगती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में अगर वो आ भी गई, वो तो साथ ही रहती हैं, चले वो चली गई दावत पे और जो है ना हमें नहीं बुलाया, मेरी दोनों बहनों को नहीं बुलाया, लेकिन चावल हमारे घर तक पहुँचे हैं। क्योंकि वो भाभी तस्लीम का कहना है कि मैंने किसी को भी नहीं बुलाया था, बस साथ वाले ही आए थे और किसी को मैंने नहीं बुलाया। क्योंकि अपनी उसकी बहन लोगों की घर से भी कोई नहीं आया था, ठीक है। अब जब कोई नहीं बुलाता तो क्या उनके घर ज़बरदस्ती बंदा जाता है आप बताएं। और एक कमेंट आया हुआ था कि जब शहजाद की शादी थी तो आपने बढ़ चढ़ के साथ दिया। मेरी बात सुने, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। जब शहजाद की शादी थी तो भाभी तस्लीम के चारों तरफ से इनके भाई लोग नाराज़ थे, इनके ससुराल वाले नाराज़ थे, इनकी बहनें नाराज़ थी, इनका कोई भी एक बंदा भी इसकी फैमिली में से नहीं था सिवाय भाभी नजमा के और सिकंदर भाई के और उनकी फैमिली के। मैंने, मेरी बहनों ने, मेरी बहन जो दूसरी है भाभी तस्लीम, सॉरी, मेरी जो बहन तस्लीम है वो नहीं, दूसरी, तो ठीक है, उन्होंने जो है ना हम सब ने मिल के, और मेरे भाई, बड़े भाई जो कि शहजाद के बहनोई हैं, तो उन्होंने साथ दिया और मैंने भी एक खाला बन के शहजाद बेटे की शादी की, ठीक है। सब ने की, सब ने मिल के अपना अपना हिस्सा मिलाया। तो सब यही जानते हैं, शहजाद के जो ददियाल है वो लोग, मैं नाम किसी का भी नहीं लेती क्योंकि वो लोग मेरी वीडियो देखते हैं और फिर मेरी बहन तस्लीम के साथ लड़ाई करने के लिए पहुंच जाते हैं। देखिए, अगर मैं अगर नोमी के रिश्ते के लिए, या मेरा कोई एक बेटा हो, फ़र्ज़ करे मेरा बेटा हो, मैं ना जाऊं, कोई और उस मेरे बेटे को ज़बरदस्ती लेके जाएगी शादी के लिए,
नहीं लेकर जाएगी ना, जब तक उसके घर वाले राज़ी नहीं होंगे तब तक वो मेरे बेटे को नहीं लेकर जाएगी ना। इसी तरह भाभी तस्लीम के घर वाले राज़ी हुए थे तो हम सब गए थे शहजाद की शादी पे ना। सिर्फ ये मेरा या मेरी फैमिली का या मेरे भाइयों का या मेरी बहनों का कसूर तो नहीं बनता ना। तो ये एक बात नोमी के ददियाल वालों को खटक रही है कि मैंने रिश्ता करवाया और मैंने शादी की, ठीक है। ये बात यहाँ पे ख़त्म हो गई, शादी हो गई, अब बच्चा भी पैदा हो गया, ठीक है। उसके बाद ये बात दुरुस्त है कि हम दोनों, भाभी तस्लीम मेरे घर नहीं आती, शहजाद लोग मेरे घर नहीं आते, मैं उनके घर नहीं जाती, क्योंकि जब वसीम के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड की थी तो वसीम ने मेरे भाई को बेगैरत कहा था और भाई का जो मेरी भाभी का ऑपरेट हुआ था उसके बारे में वो राज था, तो उसने राज पेशा कर दिया। फिर भाभी तस्लीम ने वीडियो अपलोड की क्योंकि वो उनका दामाद है मेरे बड़े, तो उन्होंने टाइटल तो वसीम के लिए लिखा था लेकिन बीच में वीडियो मेरे लिए बनाई थी कि मैं क्यों किसी के ऊपर बात करती हूँ, ठीक है। मैं ना करती बात, किसी के ऊपर भी बात ना करती। एक गलत बात भी उसने वसीम के लिए नहीं बोली थी। तब मैंने शहजाद को कहा था कि मेरा आप लोगों के साथ कोई लिंक नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैंने आप लोगों का बहुत साथ दिया। आपने एक बात भी मेरे लिए नहीं बनाई कि मैंने जो भी कहा है वो गलत नहीं कहा। मेरे भाई को गलत कहने वाले वो आपके दामाद हैं, आपके बहनोई हैं। मैं कभी उस जगह पे नहीं जाऊंगी जहाँ पे मेरे भाइयों की इज्जत ना हो, जहाँ पे मेरे अब्बू की इज्जत ना हो, ठीक है। ये बात यहाँ पे ख़त्म हो गई थी। और फिर मैं बोलती भी थी, हॉस्पिटल में गई हुई थी नौशी को ड्रिप लगवाने के लिए, तो वहाँ किरण की डिलीवरी हुई, तो वहाँ पे जो है ना हमने बच्चे को देख लिया था। उसके बाद फिर मैं ना तो मेरे पास मिठाई आई है और ना ही मैं बेबी को देखने के लिए किरण के घर गई हूँ मुबारकबाद देने के लिए। ये बात क्लियर हो गई। बाकी जो लाहौर कलंदरी ने असगर भाई के ऊपर जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, ये कहा था कि उन्होंने अपनी बेटी के निकाह में क्या अपनी किसी भी खुशी में हमें शामिल कभी नहीं किया कि हम भी उनके मामू की बेटियां हैं, ठीक है। तब उन्होंने दूसरी दफ़ा वीडियो अपलोड की दूसरे दिन कि मैं अपनी मामू की बेटियों को बुलाऊं। बेटियों की तो बात ही नहीं हुई थी, बुलाऊं क्यों बुलाऊं, मेरे पास इतना खाने के लिए कुछ नहीं है। और वो भी गुस्से में आकर उन्होंने किया और फिर कहा कि मेरे ऊपर कोई बात ना करे वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। असगर भाई ने ऐसे ही कहा। उस वीडियो में लाहौर कलंदरी ने जाके मैसेज किया, कमेंट किया कि आपकी कज़न साजिदा ने वीडियो बनाई है और वो सोनिया से जलती है क्योंकि आपने सोनिया को बुलाया है। लाहौर कलंदरी, आप मुझे ये बताएं मैं सोनिया से क्यों जलूंगी। मैंने अपने पिछले जितने भी 2 चैनल मेरी 2 चैनल ख़त्म हो चुके हैं, उसमें कभी कहीं पे भी आप जाके देखेंगे मैंने सोनिया के ख़िलाफ़ कोई बात की है। मैंने हमेशा वसीम को बुरा कहा है ना। हमेशा जो मेरे पास कमेंट आते थे, क्योंकि सब हम बरादरी वाले यूट्यूब पे हैं तो हमारे पास कमेंट आते थे, उसका जवाब मैं देती थी, जिसकी वजह से सब यही कहते हैं कि मैं अपनी बरादरी के ऊपर बात करती हूँ, ठीक है। और आपने कहा कि मैं जलती हूँ, मैं सोनिया से क्यों जलूँगी। आप मुझे ये बताएं कि मेरे घर में रोज़ी रिज्क देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है। मेरे घर में गंदम देने वाला क्या सोनिया के घर वाले हैं या सोनिया है? क्या सोनिया मुझे रोज़ी देने वाली है कि मैं उससे जलूँगी? क्यों जलूँगी? मेरा उसके साथ क्या मुकाबला? मेरी तो वो बेटियों जैसी है, बेटियों की उम्र की है, मैं उससे जल के क्या करूँगी? मुझे ये बताएं आप। वो सोनिया जिसके ऊपर उसकी अपने सगे रिश्तेदार, इतने क्लोज रिश्तेदार कितना कीचड़ उछालते हैं, कभी हमने कोई बात की? ठीक है, ये भी तो हमारे ननिहाल हैं, ये सिकंदर भाई मेरे मामूजाद भाई हैं और बाकी जितने भी हैं, सोनिया की अम्मी मेरी मामूजाद बहन है, सोनिया के अबू मेरे खालाजाद भाई हैं। फिर हमने भी कभी कोई बात की है इनके खिलाफ कि ये लोग ऐसे कर रहे हैं? अब आए दिन वो जो सोनिया वीडियोस बना रही थी, बाबर के साथ बना रही थी, दरान के साथ बना रही थी, ठीक है, वो तो उनके कज़न है, चचाजाद भाई हैं, जो भी हैं, वो वीडियोस बना रहे थे, वीडियो शेयर कर रहे थे, जैसे भी कर रहे थे यूट्यूब पे, तो ऐसा चलता रहता है, ठीक है। लेकिन उसमें कमेंट करने वाले जो कहते हैं ये कपल तुम्हारे लिए सही है, ये दनान के साथ तुम्हारा कपल बेस्ट है,
बाबर के साथ तुम्हारा कपल बेस्ट है। हालांकि सब ऑडियंस जानती है कि बाबर का भी रिश्ता हो चुका है और अदनान का भी रिश्ता हो चुका है। फिर ऐसे कमेंट क्यों कर रहे हो? फिर ऐसे कमेंट करके सोनिया की इज्जत को क्यों उछाल रहे होते हैं? वो सही है, अगर हम किसी भी अपने कमेंट का जवाब दे दें, हम ये कहें कि नहीं नहीं ये बात ऐसे नहीं थी, ये ऐसे थी, तो वो हम उनसे जेलस होने लग जाते हैं। और दूसरी बात आपने ये कही कि नोमी अलहदा क्यों रहता है, वो अपनी माँ के साथ क्यों रहता है, उसकी माँ सारे काम क्यों करती है। मेरी बात सुने, जब किरण का रिश्ता हमने किया तब से नोमी के ददियाल वालों से लड़ाई है। उन्होंने अक्सर भाभी तस्लीम ने भी वीडियो बनाई थी कि मेरी ज़मीनें छीन ली, मेरी ज़मीन मेरे शहजाद के दादा अबू ने छीन ली, बनाई थी ना, आप गवाह हैं इस बात के। और आप लोग जाके उसकी वीडियो पे भी देख सकते हैं, आप मुझे कोई ब्लेम ना करे, ठीक है। तो उसके बाद जबकि नोमी की वाइफ जो है वो किरण की खाला है, और जो हमने 2 बेटियां दी हैं वो किरण के नाना अबू को, मतलब कि उनकी मामियां हैं किरण की। मेरी दोनों बहन भांजियाँ जो है ना वो उनकी मामियां हैं। एक ख़ानदान है, तो एक ख़ानदान है। कौन सा मेरी बहन के साथ वो उनका सलूक अच्छा हुआ है? शादी से पहले तो 1 महीना पूरा मेरी बहन मेरे घर में रही है, तो हमने कोई बात की है। कुछ बातें ऐसी होती है कि यूट्यूब पे हम नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी बहन के अपने हस्बैंड के साथ कोई भी लड़ाई नहीं थी। वो उनकी लड़ाई उनके बड़ों से थी, जिसकी वजह से वो 1 महीना पूरा यहाँ पे बैठी रही है। अब क्या इस उम्र में मेरी बहन अपने ससुराल वालों से रोज़ लड़ती फिरे, और जो कि वो हमारे मामू हैं और मामी हैं, रोज़ यही तमाशा बनाए। रोज़ नोमी और अपनी बहू को वो अपने घर में बिठाए, किचन में बिठाए, वीडियोस बनाए, और रोज़ यही तमाशा चलता रहे कि वो आएँ और इनके साथ लड़ाई करें। मेरी बहन अपने हस्बैंड का काम करती है ना, हस्बैंड के कपड़े धोती है, अपने कपड़े धोती है, उनके घर और है ही कौन? रोटी बनाती है ना बस, अपने अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है। एक हमजा है या एक उसका हस्बैंड है मेरी आपी का, और तो कोई नहीं है ना। घर का काम करना कोई बुरी बात तो नहीं होती ना। अब थोड़े ही दिनों की बात है कि किरण की अम्मी जो है आपी नसरीन, वो मिलने आई तहमीना को, नोमी की वाइफ को। तभी मेरी आपी के साथ ससुराल वाले उन आपी के साथ लड़ाई करने लग गए कि ये यहाँ पे क्यों आई है। तो क्या आप लोग यही चाहते हैं कि मेरी बहन के घर रोज़ यही तमाशा चलता रहे? यही वजह है और कोई भी वजह नहीं है। हम नहीं बताना चाह रहे थे, हम डिस्कस नहीं करना चाह रहे थे। तो इसकी एक वजह थी कि मेरी वीडियो देखकर मेरी बहनोई के साथ और मेरी आपी के साथ फिर से लड़ाई होगी, इसलिए हम ये बात डिस्कस नहीं करना चाह रहे थे कि नोमी अलग क्यों रहता है। और नोमी की जो ज़मीन है ना, उसको भी उसके दादा अबू ने नहीं दी। वो जिस ज़मीन के ऊपर उसने जगह बनवाई हुई है ना, वो मेरी अम्मी की विरासत वाली ज़मीन है, जो मेरी अम्मी की विरासत नोमी के दादा अबू से निकल के आई है। आप खुद सोचे, जहाँ पे इतनी कशीदगियाँ हों, इतनी लड़ाइयाँ हों, फिर वहाँ पे इकट्ठे रहना, क्या आप लोग ये गवारा करेंगे कि वो लोग इकट्ठे रहें? और मेरी बहन जो कि इतनी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँची, अपने बच्चों की परवरिश की, अपनी बेटियों की शादियाँ की, अकेले हम मिल के, मेरे बहनोई का कारोबार कोई नहीं है, वो भी बीमार रहती हैं। तो आप लोग यही चाहते हैं कि मेरी बहन के घर आए रोज़ लड़ाई होती रहे, लड़ाई झगड़ा हो, लोग तमाशा देखें, यही चाहते हैं। इस वजह से मेरा भांजा जो नोमी है वो अलग रहता है, और कोई भी इश्यू नहीं है। सब्ज़ी नोमी लेता है, घी, राशन, जो भी चीज़ें होती हैं वो नोमी लेता है, दूध नोमी लेता है, अपनी माँ को, अपने बाप को भी देता है, सालन भी वो अपने भाई को भी देता है। अब देखिए, मेरी भांजी की डिलीवरी हुई है ना, तो मेरी बहन जो है ना वो उधर रह रही हैं, 3-4 दिनों के बाद आती हैं, अपने हस्बैंड के कपड़े धोने के लिए आती हैं, और बस। तो क्या उनके मेरे बहनोई की रोटी कहीं सी बाहर से आती है, या लोगों की तरफ से आती है, या हमसाए देकर जाते हैं? वो नोमी की वाइफ ही कर रही है ना। खाना पीना, दिन, सुबह का, शाम का, दिन का, जो भी है, चाय है, जो भी है, वो नोमी की वाइफ ही कर रही है ना, कोई और तो नहीं कर रहा ना। तो नोमी इतना भी पागल बेवकूफ़ नहीं है, या उसकी बीवी इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है कि वो अपने सगे रिश्तेदारों को, सगे माँ बाप को अलग कर ले।
कुछ दिन हमने यही कहा है कि अभी तो मामलात गर्म हैं, अभी कुछ साल गुजर जाए, 1 साल गुजर जाए, नोमी के यहाँ कोई गुड न्यूज़ आ जाए, वो दरमियान से जो उनकी दीवार है वहाँ से डोर निकालेंगे, दोनों सियान इकट्ठे हो जाएंगे। अगर हमजा की भी तो जगह बननी है ना। तो आप खुद सोचें, जो लोग अपने माँ बाप को सोशल मीडिया पे लेकर अपनी बीवी के थ्रू बेइज्जत कर रहे हैं, उनसे भी मेरा भांजा ज़्यादा बुरा हो गया है। आप जो उनको जाके कह रहे होते हैं हाँ ये जुल्म हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है, उनको जाके कह रहे होते हैं, उससे भी ज़्यादा मेरे भांजे ने कोई गलत काम किया हुआ है अलग रह के, या मेरी उसके वाइफ ने बुरा काम किया हुआ है। जब से शादी हुई है यही कमेंट आ रहे होते हैं, तुम्हारी बहू ये ऐसी है। ठीक है, वो जैसी भी है, हमें उससे कोई गिला शिकवा नहीं है। जब बच्चे खुद अपनी ही लाइफ में अपनी ही ज़िंदगी गुजारने में खुश हैं तो हमें क्या ज़रूरत है उनकी लाइफ में इंटरफेयर करने की। कुछ साल, 4 साल, 5 साल या 6 साल भी बड़ी है नोमी से उसकी वाइफ, तो इसमें क्या है। आप लोग ऐसे कमेंट कर रहे होते हैं। ये उन लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ जो ये कहते हैं कि नोमी ने अच्छा नहीं किया अपनी माँ बाप से अलग रह के। ठीक है, अलग है, वो अच्छा है बुरा है, वो उसकी सोच है, ठीक है। ये वक्त ऐसा वक्त हर किसी के ऊपर आएगा। आज वो माँ बाप के साथ जो बुरा करेंगे, उनकी औलाद होगी वो भी उनके साथ सेम ऐसा ही करेंगे। मेरे ख्याल में आप तमाम व्यूवर्स को मेरी सारी बातें अंडरस्टैंड हो गई होंगी। मज़ीद भी लाहौर कलंदरी आपने मुझसे कोई बात करनी है, कमेंट करें, मैं उसके ऊपर वीडियो ना बनाऊं तो फिर कहिएगा। और दूसरी बात, जो आप कहते हैं ना कि डेली रूटीन से जाके कमेंट नहीं करते, उनसे जाके नहीं पूछते या सोनिया से जाके नहीं पूछते, वहाँ जाके आप खुद सोचे कभी आपके कमेंट का जवाब उन लोगों ने दिया है? जो उनसे कोई सवाल पूछे या कुछ गलत भी कमेंट हो तो वो उनको हाइड कर देते हैं, वो उनको डिलीट कर देते हैं। हम इसलिए जवाब देते हैं चाहे हमारे ऊपर गंदी बात भी की हो ना की गई हो, फिर भी मैं उसको वीडियो में ज़रूर शेयर करती हूँ। और सबको पता है, मेरे प्यारे व्यूवर्स, मेरे प्यारे बहन भाई जानते हैं कि मैं हर एक कमेंट का जवाब देती हूँ और देती रहूँगी, चाहे जिसको बुरा लगता है वो लगे, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। हमारे तो वो रिश्तेदार हैं, मेरे ननिहाल है, मेरा ददियाल है, मैं बात करूँ या ना करूँ किसी को क्या परवाह होती है। मेरे ख्याल में मेरे प्यारे बहन भाई जो मुझे देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, वो मेरी इन सब बातों से इत्तेफाक करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि क्या मैंने जितनी भी बातें की हैं वो गलत की हैं। अगर गलत की है तो प्लीज़ मुझे बताएं, मुझे गाइड करें। ऐसे मुझ पर ब्लेम ना लगाएं कि मैं किसी से जलती हूँ या जलती है किसी से मेरी जूती। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं गरीब हूँ, मैं तलाक याफ्ता हूँ, मैं जो भी हूँ, मैं अपने घर हूँ, ठीक है। मैं अपनी खाती हूँ, अपनी कमाती हूँ, मैं अब जो कुछ भी करती हूँ मैं खुद हूँ। मैं टिकटॉक पे आई, मैं लाइव पे आई, सबके यूँ मुँह खुल गए, सबके बैड कमेंट आने लग गए। जो वो लोग काम कर रहे हैं उनका नहीं पता आपको, वहाँ भी तो जाके कमेंट करें ना, वहाँ जाके बोलें कि वो लोग क्या कर रहे हैं। अगर मैं अपने किसी कज़न के साथ टिकटॉक पे वीडियो शेयर कर लूँ, रोमांटिक सॉन्ग लगा लूँ, तो कैसे तनकीद आएगी, तनकीद वाले कमेंट आएंगे, कैसे मुझे बुरा भला कहेंगे कि बुढ़ी हो गई है, इसके काम चेक करो, इसको भी अब आग लगी हुई है, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे कमेंट आएंगे या नहीं आएंगे? मैं गुस्से में आके कोई बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ़ और सिर्फ उनको जवाब दे रही हूँ जो मुझे नेगेटिव कमेंट करते हैं और जो मुझे कहते हैं कि तुम फ़लाँ के लिए जलती हो और फ़लाँ के लिए जो है ना तुम जेलसी फील करती हो। आई एम सॉरी अगर मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो।